हेलो दोस्तों, ये भारत के प्रमुख त्यौहार और मेला, ठीक है। ये तीसरा पार्ट चल रहा है। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट क्लियर किया था। आज यह तीसरा पार्ट है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो दोनों पार्ट ज़रूर देखेंगे। और ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा और आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। सेट कोई भी सेट मिलेगा उसमें बनाएंगे ज़रूर। इसी से क्वेश्चन रहेगा। ये सब सारा का सारा पूछा गया है। आइए समझते हैं। ये लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट है भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेला का। तो डांडिया त्यौहार, जो कि डांडिया त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है किसी विशेष अवसर पर, ठीक है। और क्या है कि इसमें जो गरबा डांस होता है, नृत्य होता है, तो नृत्य वाले चैप्टर में बताया जाएगा। फिलहाल ये डांडिया त्यौहार एग्जाम में रहेगा। कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। उसके बाद आइए समझते हैं पपेटी त्यौहार। पपेटी त्यौहार जो होता है यह पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो कि इसमें स्त्री और पुरुष मिलकर अग्नि पूजा करते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं, भोजन करते हैं। यही सब है, धूमधाम से मनाया, आपसी भाईचारा के रूप में ये सब मनाया जाता है। और ये वात्सल्य मेला, जो कि वात्सल्य मेला जो है ये आपको न्यू दिल्ली में मनाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष है। महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने के लिए, ये विकास करने के लिए वात्सल्य मेला मनाया जाता है। तो ये 3 आप लोग याद करके रखेंगे। तो डांडिया, पपेटी और वात्सल्य मेला, ठीक है। उसके बाद आइए समझते हैं आगे। हाँ, रासलीला याओ संग। रासलीला रासलीला याओ संग, लाई हरीवा सगाई, ये 4 याद करके रखेंगे। ये मणिपुर में पूछा जाता है। मणिपुर का ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा ही गया है। तो रासलीला, या 2 बार 3 बार बोलिएगा। रासलीला याओ संग, रासलीला याओ संग, लाई हरीवा सगाई, ये मणिपुरी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इतना समझ गए आप लोग। रासलीला याओ संग, लाई हरीवा सगाई, मणिपुरी लोगों द्वारा मणिपुर में मनाया जाता है। ये 5 बार 7 बार बोलेंगे, याद ही हो जाएगा। ये एग्जाम में रहता ही है, ठीक है। ईस्टर त्यौहार। ईस्टर त्यौहार जो कि ये ईसाइयों का त्यौहार है। ये ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। ये इसी दिन क्या है कि सूली पर ईसा मसीह को लटका दिया गया था। और इसी दिन गुड फ्राइडे हो और इसके जस्ट तीसरे दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। तीसरे दिन अपने आप इनको सूली पर लटका दिया गया था, सही दिवस मनाया जाता है। और तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए थे। उसी मतलब पुनर्जीवित के दिन ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। ईस्टर रविवार, ठीक है। ईस्टर त्यौहार ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें क्या है कि इसी पर कटाक्ष करते हुए राजा राम मोहन राय जी, जो कि कितने सब्जेक्ट के वो ज्ञाता थे, तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस बुक जो निकाले थे, कि इसमें बताए हैं कि कैसे कोई मर कर ही जिंदा हो सकता है। इसी के बारे में कटाक्ष किए थे, जब बुक लिखे थे कि सभी लोगों को आँख खोलने के लिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई कैसे जिंदा हो सकता है। तो ये है, इसके बारे में बताया गया है। तो सारे लोगों को अपने अंधकार से उजाला की तरफ लाने के लिए राजा राम मोहन जी राय ने ये बहुत बड़ा प्रयास किए थे। हाँ, तो दुर्गा पूजा के बारे में समझते। दुर्गा पूजा जो कि अश्विनी माह में मनाया जाता है, जो कि नवरात्रि बोला जाता है उसे। और ये खास करके कोलकाता में फेमस है बहुत ज़्यादा। वैसे तो हर जगह होता है, लेकिन खास करके कोलकाता का बहुत फेमस है। और ये सागा दावा। सागा दावा जो कि बौद्धों का है, ये त्यौहार है। सागा दावा याद कर रखेंगे। दुर्गा पूजा, सागा दावा, ठीक है। रासलीला याओ संग, लाई हरीबा सगाई, वो मणिपुर का है। ईस्टर त्यौहार ईसाइयों का है। दुर्गा पूजा अश्विनी माह में मनाया जाता है। सागा दावा बौद्धों का है। ये आप लोग ज़रूर याद करके रखेंगे, ठीक है। आइए लठमार होली। लठमार होली जो कि मथुरा में है। लठमार यानी कि महिला लाठी से भगाती है और पुरुष बचता है। कभी कभी चोट भी लग जाता है, लेकिन पुरुषों को द्वारा बोला जाता है कि नहीं, चोट नहीं लगा। तो क्या है कि श्री कृष्ण जो कि नंदगांव से बरसाना गांव में गए थे, मतलब होली खेलने। और राधा बरसाना गांव की थी, तो वहीं पे यह शुरू किया गया था। उसी समय से लठमार होली की मतलब शुरुआत हुई वहीं से। यानी कि मथुरा में है, ये महिला लाठी चलाती है, अगर पुरुष को चोट भी लग जाता है तो वो मिट्टी से घाव पर रगड़ लेता है। तो ये बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
तो जहाँ मथुरा के लोग होंगे तो ज़रूर देखेंगे, आप लोग देखे होंगे। हाँ, तो आइए आगे चलते हैं। युगादि नववर्ष, युगादि नववर्ष जो कि गुजरात में मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, युगादि नववर्ष कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात में, ये याद करके रखेंगे। और लोसांग, लोसांग सिक्किम का है, लोसांग सिक्किम का त्यौहार है, इतना आप लोग याद करके रखें, ठीक है। और विशु पर्व जो कि केरल में है, विशु पर्व ये केरल में मनाया जाता है, विशु पर्व केरल में, विशु पर्व। गुड़ी जो कि गुड़ी पटाखा जो होता है, विजय पटाखा, जो कि घर के बाहर ये अपना पटाखा लोग लहराते हैं यहाँ पे। नवरात्र, चैती नवरात्र इसी दिन शुरू होता है। तो एक ढकना होता है ना, इसमें फूलों की तरह सजाकर उसको नवरात्र पटाखा बनाया जाता है, दीप जलाया जाता है इस तरह, ठीक है। तो ये गुड़ी हो गया, विशु केरल हो गया, लोसांग सिक्किम हो गया। अब गुड फ्राइडे बताया ही, ईसा मसीह के शहीद दिवस के दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। अब ऊँट मेला के बारे में समझते हैं। ऊँट मेला, ठीक है। ऊँट मेला के बारे में है क्या है कि पुष्कर में मनाया जाता है, जो कि राजस्थान में है। ऊँट मेला जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है और पर्यटक के लिए खास करके ये देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। और ये कार्तिक माह में, यहाँ कार्तिक माह में मनाया जाता है। और हिंदुओं का धार्मिक यह पवित्र यानी कि वहाँ पर स्नान भी करते हैं, यानी कि पुष्कर झील में। तो मान्यता है शुद्धता के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, कार्तिक माह में होता है, पर्यटक के लिए है। ऊँट का मेला भी लगता है यहाँ पर। तो ये ऊँट का मेला डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, पुष्कर हो चाहे अजमेर हो या राजस्थान हो, तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा, तो ऊँट मेला वहाँ पर लगता है। अब आइए थारू जनजाति के बारे में समझते हैं। थारू जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाता है ये लोग, यानी कि थारू लोग, सबसे पहले समझिए कि थारू लोग जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के ऊपरी सीमावर्ती क्षेत्र या उप हिमालय, यानी कि उप हिमालय मतलब कि शिवालिक के क्षेत्र में ये लोग अपना निवास करते हैं। और हिंदू का सारा पर्व मनाता है। खास करके अभी भी जो इसमें बदलाव आज आ चुका है, मैथिली भाषा हो, भोजपुरी हो, और भी कई भाषा ये लोग बोलते हैं, तो इसमें खास करके बदलाव हो चुका है। ये नेपाल तराई में निवास, शिवालिक स्थान में 2 दिन का पर्व जो होता है ना दीपावली में, क्यों ये शोक मनाता है ये बताते हैं। कि यह दीपावली के, यानी कि कोई भी व्यक्ति मरता है तो ये दीपावली के, यानी कि दीपावली के दिन उसका पुतला रख के दीप जलाकर घर में लोग बंद होकर यानी पहला दिन दीपराई मनाया जाता है और दूसरे दिन सोहराई। उसी के दिन ये लोग दीपावली के दिन शोक के रूप में घर में मनाते हैं। ये लोग जो व्यक्ति मर जाता है ना, उसी के शोक में, तो ये इसीलिए वो लोग शोक में मनाते हैं थारू जनजाति लोग दीपावली को। और हिंदुओं के लिए है तो ये श्री राम जी जब 14 वर्ष की अवस्था वनवास करके आए हुए थे, तो उन्हीं के स्वागत के लिए घी का दीपक जलाया गया था अयोध्या में। तो ये मान्यता है, तो वनवास से लौट कर आए हुए थे। दीपावली हिंदुओं का विशेष पर्व है। ये अब इतना हो गया। और हाँ, छोटी तीज यानी कि श्रावण माह में मनाया जाता है छोटी तीज। तो इतना तो हम लोग समझ गए, छोटी तीज। तो कितना हम लोग समझे, यानी कि 35-40 जो त्यौहार मेला है हम लोग समझ गए। आइए एक बार सारा का सारा जो तीनों पार्ट में रिवीजन कर लेते हैं। चपचारकूट मिजोरम में, सरहुल पर्व झारखंड में, सुलहकुल आगरा में, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में, जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में, पोंगल तमिलनाडु में, ओनम केरल में, कैला देवी मंदिर करौली आदिवासी मेला या बेगेश्वर मेला डूंगरपुर राजस्थान में, रुनीजा मेला जैसलमेर राजस्थान में। उसके बाद अटापू त्यौहार जो कि केरल में मनाया जाता है। बाबा गड़िया पूजा त्यौहार यानी कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। बाबा गड़िया पूजा त्रिपुरा में। बगवाल मेला देवीधुरा यानी कि चंपावत जिला उत्तराखंड। उसके बाद कर्मा बिहार का है, जो कि बिहार झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़, खास करके बिहार झारखंड ऑप्शन में रहेगा, ये अब झारखंड ही रहेगा। वात्सल मेला न्यू दिल्ली में मनाया जाता है। पपेटी जो कि पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पपेटी अग्नि पूजा के लिए है, ये याद करके रखेंगे। डांडिया त्यौहार ये गुजरात में होता है। नवरोज त्यौहार ये पारसियों द्वारा मनाया जाता है। छठ पूजा खास करके बिहार में है, सूर्य की पूजा की जाती है। हरेला एक त्यौहार है, शिव जी को समर्पित है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। पुरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के लिए है, उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस पर है। गुड़ी महाराष्ट्र में हो गया। उसके बाद युगादि नववर्ष गुजरात में है। लोसांग सिक्किम, लठमार होली मथुरा,
सागा दावा बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गा पूजा अश्विनी माह में दुर्गा जी के लिए प्रसिद्ध है। ईस्टर त्यौहार ईसाइयों के द्वारा किया जाता है। सूली पर लटकाया गया था ईसा मसीह को और तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए थे। इसीलिए ईस्टर रविवार मनाया जाता है। रासलीला याओ संग लाई हरीवा सगाई ये मणिपुरी लोगों द्वारा मनाया जाता है। और छोटी तीज श्रावण माह में हिंदू पंचांग के अनुसार। थारू जनजाति दीपावली के शोक के रूप में और हिंदू विशेष करके कार्तिक माह में अमावस्या के दिन मनाते हैं। ऊंट मेला पुष्कर में। तो बस इतना आप लोगों को मैंने बताया है, लेकिन 35, 40, 50 के करीब ये त्यौहार पर्व है। आप लोग इतना कंप्लीट कर लेंगे तो ज़्यादा मतलब यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन मिल ही जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग ज़रूर याद करके रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वाद्य यंत्र हो या नृत्य हो, चैप्टर जल्दी ही शुरू होगा। ठीक है, आगे आप लोग तैयारी करते रहे। धन्यवाद।